अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में पास्ता बना रही थी और ये पास्ता की इनकम्प्लीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि लास्ट में मैं बिज़ी हो गई थी। अलीज़ा को स्कूल भेजना रहता है तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है सुबह में, इसलिए शूट नहीं कर पाई थी। वैसे तो पास्ता सबको बनाने आता ही होगा, लेकिन सबको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ अगर कुछ भी बनाती हूँ तो आज का मेरा टॉपिक था वाई वी शुड नॉट सेलिब्रेट बर्थडे। 15 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे आता है, लेकिन हम लोग बर्थडे या एनिवर्सरी वगैरह कुछ सेलिब्रेट नहीं करते। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी एक ही बेटी है, आप सेलिब्रेट क्यों नहीं करती? तो इसका जवाब तो मेरी बेटी खुद ही दे देती है। जब उससे पूछो तो वो बोलेगी वी शुड नॉट सेलिब्रेट बर्थडे बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड इट्स नॉट आवर कल्चर। तो इसकी सबसे बड़ी दलील तो यही है ना कि हमारे नबी ने सेलिब्रेट नहीं किया, सहाबा जो नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, तो फिर हम क्यों सेलिब्रेट करें? और एक हदीस में भी आता है कि जो मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को कॉपी करता है, उसको फॉलो करता है, उसके कल्चर को एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो उन्हीं में से हो जाता है। फिर भी बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं और बोलते हैं कि खुशियाँ मनाना इस्लाम में गलत तो नहीं है, और हम तो सिर्फ केक ही काटते हैं, इसमें गलत क्या है? तो खुशियाँ मनाना गलत नहीं है, लेकिन हराम तरीके से खुशियाँ मनाना गलत है। और अभी लगता है कि हम तो सिर्फ केक काट रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसके बहुत नुकसानात होते हैं। लोग जो है बड़ी बड़ी पार्टीज़ करना शुरू कर देते हैं, डांस, गाना, बेहयाई, और जैसे यूरोप में हो रहा है ना। और आजकल तो मुसलमान भी इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं बहुत लोग। तो क्यों ना इसको शुरू से ही रोक लिया जाए। वैसे तो इसको रोकना नामुमकिन है, इतना ज़्यादा सब लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं, अपने घर वालों को तो रोक सकते हैं एटलीस्ट। अलीज़ा जब स्कूल जाती है तो वो अपने फ्रेंड्स लोग को देखती है सेलिब्रेट करते हुए, तो वो ज़िद तो नहीं करती, लेकिन वो बोलती थी कि सबको गिफ्ट मिलता है, मुझे गिफ्ट नहीं मिलता। तो इसलिए हस्बैंड ने प्लान किया कि वो एवरी मंथ वो सूरा कंपटीशन रखेंगे और जो विथ ट्रांसलेशन याद कर लेंगे उसको गिफ्ट मिलेगा। इस तरह हम हराम सेलिब्रेशन से भी बच जाएंगे और ये दीन और दुनिया दोनों जहां में काम आएगा। सबसे पहले वो सूरा रहमान का कंपटीशन रखे थे, तो हम लोगों ने जब विथ मीनिंग याद कर लिया था तो वो गिफ्ट भी दिए थे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो उसने ड्रेस दिया था मुझे, पाकिस्तानी सूट, और दूसरा ये एंटीक स्टाइल हिजाब बास्केट। इसमें मैं अपने सारे हिजाब रखती हूँ, और ये बॉल्स, इससे खुशबू अच्छी आती है इसलिए। और ये बिल्कुल रियल वाले थे। शुरू में इसमें से खुशबू आ रही थी जैसे बरसात के दिन में खेतों में से आती है ना गांव में, उसी तरह खुशबू आ रही थी, और मुझे बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें। और अलीज़ा को ये हेडफ़ोन मिला था, वो हदीस क्लास करती है तो इसलिए उसको ज़रूरत थी। और हम लोग इब्न बतूता मॉल गए थे तो वहाँ से एक बैग भी ख़रीद ली। उसके पास ऑलरेडी 2 पीस था बैग, लेकिन फिर भी उसको पसंद आया तो हम लोगों ने एज अ गिफ्ट दे दिया था। उसके बाबा मना कर रहे थे कि पिक्चर्स वाला नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग ले लिए, और अब बोल रही उसको फिर से रिटर्न करा के दूसरा लेना है। सूरा रहमान के बाद सूरा यासीन का कंपटीशन था तो मैं याद की थी। तो हस्बैंड गए थे दुबई, उनके कोई फ्रेंड आए हुए हैं इंडिया से बिज़नेस के लिए, तो वहीं से लेकर आए थे। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर बर्नर है ये, और ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास, तो इसको सिर्फ शो पीस के लिए रखूँगी। और उस दिन हुआ ये कि वो उनको आने में लेट हो गई थी, इसलिए पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो कहीं पे लगा दिए थे कच्चा पार्किंग में। और जब सुबह जाकर देखते हैं तो गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया था बहुत बुरी तरीके से, और गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ था, इसलिए 1300-1400 दरहम खर्च भी हो गया और परेशानी भी बहुत हुई थी। अभी तो गाड़ी मिला भी नहीं है, 3 डेज़ के बाद देगा वो। यहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और अक्सर किसी न किसी चीज़ में पैसा बर्बाद होते रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब ज़िंदगी का हिस्सा है, आजमाइशें तो आती रहती हैं। और ये हनी भी लेकर आए थे वो, ऑर्गेनिक हनी वो यूज़ करते हैं। तो 1 पीस का प्राइस 70 दरहम है, और ये है अजवा खजूर का पाउडर, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा ही है और 20 दरहम का है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि इससे अच्छा तो खजूर लेकर आ जाते, तो बोलते हैं कि तुम खजूर तो खाती नहीं हो।
और वाकई में मैं खजूर नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। और सिर्फ खजूर ही नहीं, मैं कोई भी मीठा चीज़ मुझसे नहीं खाया जाता, सिर्फ चाय ही पीती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं स्नैक्स बना रही थी। ये फ्रेंच फ्राइज़ है फ्रोज़न, एयर फ्रायर में बनाती हूँ मैं। और ये अलीज़ा के लिए नगेट्स। इसके साथ हम ये कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। ये ग्लास का बोतल जब हम लोग अबू धाबी स्नो पार्क में गए थे तो वहाँ स्पार्कलिंग वाटर मिला था इसमें। और अभी हम आए हैं लुलु, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने है। कोई सामान तो लेना नहीं रहता, लेकिन फिर भी अलीज़ा को डेली बाहर जाना रहता है, तो इसलिए हम आए थे। और यहाँ पे बैग इतने महंगे दे रहे थे, 179 का था एक, जो अलीज़ा के लिए हमने लिया वैसा। और यहाँ पर देखे तो 3 तरह का अनार है, लेकिन इंडियन अनार सबसे ज़्यादा महंगा है, 17 दिरहम का है। यहाँ पे इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोड़ा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और दूसरा यह है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी महंगा पड़ता है। और ये स्पेन का अनियन सबसे ज़्यादा महंगा था, वाइट वाला, और उसके बाद ये इंडिया का था। कुछ लेना रहे या ना रहे, लेकिन जब मार्केट आते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेवा ही जाता है। थोड़ा बहुत सामान लिया था हम लोगों ने। और ये गोल्डन एंड सिल्वर कलर का चॉकलेट है। और यहाँ पे न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा रश थी। खाने में हमने ये लिया था ग्रिल चिकन, क्योंकि मेरा और अलीज़ा दोनों का ये फेवरेट है। खाना खाने के बाद मैं अलीज़ा का होमवर्क करा रही थी। इस्लामिक में तो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ था, तो मैंने कंप्लीट कराया इसको। और नेक्स्ट वीक से इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इस्लामिक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया गया है। इंडिया पाकिस्तान में रबीउल अव्वल मनाया जा रहा होगा। यहाँ पे छुट्टी होती है, लेकिन सेलिब्रेट नहीं किया जाता। और ये जो एम्प्टी बॉक्स था टिशू का, उससे मैंने बनाए सॉक्स रखने के लिए। तो हमने अब आपको जो सारे गिफ्ट्स वगैरह दिखाए, उसका मतलब ये था कि आप लोग भी हराम काम से बचें और हलाल सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ हमें फ़ायदा होगा। तो यहीं तक था हमारा व्लॉग। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।